तो झारखंड बैजनाथ धाम पहुंचे, वहाँ का अनुभव कैसा रहा? सर वो भी अच्छा रहा था। वो खाली हिंदी बोलने वाले मिलते थे ना, तो हाँ। मुश्किल नहीं हुआ। हाँ वो मतलब इतना मतलब डेंजर एरिया ना कि बंदा जाएगा तो दिल तो करेगा देखने, इतनी अच्छी सुंदर वादियाँ पहाड़ों दिव्य है। देखने, दिव्य है। उत्तराखंड, हाँ। हाँ मतलब अनुभव अलग लगेगा आपको, नज़ारा आएगा हाँ। कि खाली मतलब रिस्क भी है, और रिस्क तो लेना पड़ेगा जिंदगी भोले में। का नाम लेते रहे। जय भोलेनाथ। समुद्र के तट पर आपने सोमनाथ मंदिर का दर्शन किया, सोमनाथ मंदिर का अनुभव कैसा रहा आपका? सर महाकालेश्वर उज्जैन चले गए दर्शन करने। सर वो तो बहुत ही मतलब वो ऐसी अद्भुत जगह ना, उससे ही मैं गुजारा करके चला था। खाली रिस्क था, जब पहुंच गया नहीं पहुंचा तो आधे में रह जाएगा। खाली करना था, मंजिल जो भी मुश्किल थी वो करना था। ठान लिया तो जीत है और मान लिए तो हार है। मेरे को देखने का सौभाग्य मिल रहा है जो अपनी भारत की सनातन संस्कृति को देख करके आया है, और ऐसे युवा जब सामने दिख जाते हैं तो अपना मन जो है वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाता है। तुरंत मैं इनके पास आया, इनको सम्मानित किया। जिन्होंने ठाना था कि मैं 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने हैं, उसके आगे जो भी कांटे आते हैं वो अपने आप ही दूर होते चले जाते हैं। जो शस्त्र है साथ लेकर चले जी आप। सर। रात को सोते कैसे थे? सर रात को मेरे पास कैंपिंग टेंट भी था। सनातन धर्म के प्रचार और प्रसार में लगातार तलवाड़ा जो है वो अगुआ का रूप निभाते नजर आया है। आज तलवाड़ा पहुंचे थे। तलवाड़ा पहुंचने के बाद टीम जीवीसी अपडेट को ये जानकारी मिली कि यहाँ के एक योद्धा ने 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर सनातन के संस्कृति को न केवल आगे बढ़ाया है, बल्कि सनातन के संरक्षण के लिए अपना आवाज़ भी बुलंद किया। सनातन के ध्वज को लगातार लेकर आगे बढ़ने वाले व्यक्ति के साथ सीधी बातचीत करने के लिए मैं जुड़ गया। भाई साहब, सबसे पहले अपना परिचय जो है वो हमारे दर्शकों को जरूर दीजिए। हर हर महादेव जी, मेरा नाम रवि कुमार जी, मैं पिंड चंगड़मा, पोस्ट ऑफिस तलवाड़ा, तहसील मुकेरियाँ, डिस्ट्रिक्ट हुशियारपुर का रहने वाले निवासियाँ जी। रवि जी, यानी कि आप साक्षात भास्कर हैं, सूर्य हैं, उनके ताप की तरह जिस तरह लोगों को प्रकाश प्राप्त होता है, वैसे आपने 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने का ठान लिया। जी सर। कैसे विचार मन में आया आपके? सर ऐसे ही भोले का भक्त हूँ, ऐसे मन में विचार आ गया कि 12 ज्योतिर्लिंग करने हैं, कि जिंदगी में मौका लगे ना लगे कहीं घूमने का, खाली 12 ज्योतिर्लिंग घूमने का सपना ले लिया था। कहाँ कहाँ गए? पूरे 12 ज्योतिर्लिंग पूरे इंडिया के। बताइए, नाम बताइए 12। पहले सबसे पहले मैं केदारनाथ, हाँ। दूसरे उसके बाद काशी विश्वनाथ, और झारखंड में देवघर बाबा बैद्यनाथ, और उसके बाद जगन्नाथपुरी उड़ी। अपने जगन्नाथ के बाद सीधा मैं आंध्र प्रदेश में गया था, और उसमें मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग है जो, और उसके दर्शन किए। उसके बाद तिरुपति बालाजी आंध्र प्रदेश में, वो भी। उसके बाद फिर मैं तमिलनाडु में रामेश्वर टेम्पल के दर्शन किए। सर उसके बाद कर्नाटक से होते हुए फिर मैं महाराष्ट्र में एंटर हुआ, उसमें त्र्यंबकेश्वर, भीमाशंकर, कृष्णेश्वर और परली बैद्यनाथ के दर्शन किए ज्योतिर्लिंगों के। सर उसके बाद फिर एमपी में एंटर हुआ, एमपी में ओमकालेश्वर और महाकालेश्वर के दर्शन किए। उसके बाद फिर मैं गुजरात में एंटर हुआ, गुजरात में और उसमें सोमनाथ, द्वारका और नागेश्वर के ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए। और सर उसके सीधे राजस्थान में चला गया, फिर मैं खाटू श्याम जी के दर्शन करते हुए फिर एमपी में आया। सर मैं बोलिए। एमपी के बाद में बागेश्वर धाम के दर्शन करते हुए फिर मैं सीधा वृंदावन में जाते, वृंदावन में किया दर्शन। उसके बाद फिर सीधा हरिद्वार में स्नान करके घर वापस अपने आया। मतलब 12 ज्योतिर्लिंग के साथ साथ जितने तीर्थ स्थल वहाँ पड़े, जिस राज्य में आप वहाँ भी घूमते हुए वापस आए। जी सर। पंजाब, तलवाड़ा चले आए। जी। ये बताइए, सबसे यादगार अनुभव कहाँ का रहा आपका? जाओ आपको लगा कि यार ये रास्ता खतरनाक है और यहाँ पहुँचना मुश्किल है। सर सबसे पहले तो खतरनाक था केदारनाथ के ही। हाँ। वो मतलब इतना मतलब डेंजर एरिया ना, कि बंदा जाएगा तो दिल तो करेगा देखने, इतनी अच्छी सुंदर वादियाँ पहाड़ों देखने, दिव्य है। हाँ मतलब अनुभव अलग लगेगा आपको, नज़ारा आएगा कि खाली मतलब रिस्क भी है, और रिस्क तो लेना पड़ेगा जिंदगी भोले में। का नाम लेते रहे। जय भोलेनाथ। चलते रहे। जी सर। लग रहा था पहाड़ खिसकेगा। कोई बात नहीं, कोई परवाह नहीं। 3 दिन में परेशान भी हुआ था। हाँ। तो मैंने अपने वीडियो में भी डाला हुआ था ग्रुप में, जो चैनल बनाया हुआ मैंने। हाँ। तो उसमें बताया कि पहाड़ी मतलब 3 दिन में दर्शन इतना तावला था कि दर्शन हो जाएं। और खाली वीडियो देखा मैंने, यूट्यूब में आया, उसमें दिखाया कि बाबा जिसको दर्शन नहीं देते उसको बुलाते नहीं। खाली मैंने भी ऐसा सोचा कि मेरी किस्मत में है नहीं, मैं समय पर पहुँचा हूँ तो मुझे दर्शन क्यों नहीं हो रहे, कि सोच संकल्प लेके चला हूँ अपने सनातन का, तो मेरा पूरा नहीं होगा, पहला अधूरा रह जाएगा। खाली 3 दिन बाद के मुझे ऊपर जाने का मौका लगा, तो ऊपर गया तो बहुत ही अच्छा लगा। मतलब अपना गौरीकुंड से स्टार्ट होती है चढ़ाई पैदल, वो एरिया खतरनाक है सारा। जैसे खच्चर भी जाते हैं, जो उठा के ले जाते हैं वो भी जाते हैं ऊपर। तो झारखंड बैजनाथ धाम पहुंचे, वहाँ का अनुभव कैसा रहा? सर वो भी अच्छा रहा था।
वो खाली हिंदी बोलने वाले मिलते थे ना तो हाँ। मुश्किल नहीं हुआ। खाली उड़ीसा और आंध्रा और तमिलनाडु में परेशानी। सोमनाथ आप गए, समुद्र के तट पर आपने सोमनाथ मंदिर का दर्शन किया। सोमनाथ मंदिर का अनुभव कैसा रहा आपका? जो भी बहुत अच्छा रहा सर। खाली मुझे वही परेशानी था जब जहाँ लैंग्वेज का दिक्कत होता था। द्वारिका कैसा लगा आपको? वो भी अच्छा लगा सर, बहुत ही। पहले कभी द्वारिका का दर्शन किया था आपने? पहली बार ही जिंदगी में मौका लगा सर। हाँ। इतना लंबा सफर लिया, जो पहली बार इतना बड़ा सोचा कदम लिया मैंने। लगा आंखों को कि स्वर्ग में पहुंच गए? जी सच में सर। हाँ? जी सर। एक हाँ, मैं एक्चुअली आपकी तरफ आ रहा हूँ। तो लगा आपको कि द्वारिका पहुंच करके आप स्वर्ग में पहुंच? जी सर। महाकालेश्वर उज्जैन चले गए दर्शन करने? सर वो तो बहुत ही मतलब वो ऐसी अद्भुत जगह ना, बंदे मान शांत हो जाता बिल्कुल ही। खाली मतलब VIP मुझे एंट्री मिली उधर हाँ, उज्जैन में, महाकाल में। क्या बात है। वो इतना अच्छी आरती करते हैं ना, आपका मन इतना होता है वो डर जाएगा एकदम। लाइट ऑफ होती है ना उनकी एकदम, तो ऐसे लगता है बाबा सच में आ गए, साक्षात उधर प्रकट हो गए। अच्छा सोनू जी, युवा आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, युवा जो हमारे धर्म से, हमारे युवा सनातनी युवा जो धर्म से विमुख होते जा रहे हैं, उनको क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे सोनू जी? सर संदेश मेरा यही है कि जो बंदा मतलब जवानी में कर सकता ना, वो बुढ़ापे में नहीं कर सकता। खाली मेरे पास इतना बजट भी नहीं था कि मैं यात्रा कर सकता। खाली 40-45 हज़ार के करीब पैसे थे मेरे पास, जो भी बहुत किस्मत से मतलब मेहनत से करी है, तो उससे ही मैं गुजारा करके चला था। खाली रिस्क था, जब पहुँच गया नहीं पहुँचा तो आधे में रह जाएगा। खाली करना था, मंजिल जो भी मुश्किल थी वो करना था। ठान लिया तो जीत है और मान लिए तो हार है। अरे जयकारा वीर बजरंगी, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बात चलते हैं, अक्षय जी ने आज सम्मानित करने का प्रोग्राम रखा, साथ में नवीन जी रहे। अक्षय जी, कैसे आज सम्मान करने का कार्यक्रम इनका रखा गया सोनू जी का, कैसे भाव जो है मन में आता है? देखिए, मैं इस क्षेत्र में लंबे समय सामाजिक सेवा में रहा हूँ पिछले 10 वर्षों में, और इनके गांव जाने का भी मेरे को मौका मिला। जब मेरे को पता लगा यहाँ के गांव के एक छोटे से एक युवक ने जो एक बार्बर का काम करता है, आप देखिए इतने छोटे से बैकग्राउंड से आकर के इन्होंने इतना बड़ा लक्ष्य लिया कि एक छोटी सी इन पे हल्की सी मोटरसाइकिल है, बिल्कुल टूटी सी, उस मोटरसाइकिल के साथ इन्होंने निर्णय लिया कि मैं अपनी भारत की संस्कृति को जानना चाहता हूँ। और ऐसे व्यक्ति को मेरे को देखने का सौभाग्य मिल रहा है जो अपनी भारत की सनातन संस्कृति को देख करके आया है, और सिर्फ देख करके नहीं आया, उसको जी करके आया। तो मेरे मन में भी एक उत्साह जागृत हुआ। युवाओं में हम बात रखते हैं जाकर करके, और ऐसे युवा जब सामने दिख जाते हैं तो अपना मन जो है वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाता है। तो उसी प्रसन्नता को व्यक्त करने, इनसे मिलने, तो मैं तलवाड़ा चला आया। मैं अभी यमुनानगर में था, यहाँ से करीब 400-500 किलोमीटर वो स्थान है। पर मेरे को जैसी ही सूचना मिली, तुरंत मैं इनके पास आया, इनको सम्मानित किया। सम्मान तो हम क्या कर सकते हैं इनका, एक हम सम्मान का हमारा जो उद्देश्य है, जो एक इनको हमने आज स्वरूपा भेंट किया, उसका सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि ऐसे जो टैलेंट हैं, ऐसे जो संस्कृति को उभारने वाले लोग हैं, उनको प्रोत्साहन मिले। उनको प्रोत्साहन मिलेगा तो अपनी जो संस्कृति आगे बढ़ेगी, और ये आगे बढ़ेगी तो हमारा देश और भी तरक्की करेगा, परम वैभव तक पहुँचेगा, विश्व गुरु बनेगा। तो यही मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि ऐसे नौजवानों से प्रेरणा लीजिए, और ऐसे नौजवानों की जो स्टोरी है उसको आप जैसे लोग जब कवर करते हैं तो ये देखकर भी मन में प्रसन्नता आती है कि आप जैसे लोग जब इस स्टोरी को कवर करेंगे तब ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी ना। हाँ। ये 2 वे चैनल है, एक वन वे तो है नहीं जी। मीडिया और जो देश के नौजवान हैं अगर मिल करके आगे बढ़ेंगे तब ही देश का भला हो सकता है, वरना इस देश का भला और नहीं हो सकता। सर मेरी मोटरसाइकिल भी दिखा देना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, आपकी मोटरसाइकिल भी दिखा देंगे। नवीन जी, लगातार जो तलवाड़ा है धर्म के प्रचार प्रसार के लिए यहाँ के युवाओं का एक बहुत बड़ा तबका जो है अग्रसर नजर आता है। आज एक नागरिक के तौर पर, भारतीय के तौर पर, सनातनी के तौर पर कैसा महसूस कर रहे हैं जब आप देख रहे हैं कि नौजवान जो हैं 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करके वापस अपने शहर को लौट रहे हैं? बहुत अच्छा लगा जब हमने सुना एक छोटा सा गांव चंगड़वा पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर में, तलवाड़ा के पास, उसका एक नौजवान रवि जो कि धन के अभाव से जिन्होंने ठाना था कि मैं 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने हैं, और वो घर से निकल पड़े और ये मानकर निकले कि मेरे साथ महादेव का आशीर्वाद है, और वो 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर कर आ गए। हमें बहुत खुशी हुई, प्रशंसा हुई। इनका मानना था इनको को कठिनाई बहुत आई जाते वक्त, लेकिन जो इनकी कठिनाई पार की वो महादेव ने मतलब दूर की, इनकी जो भी कठिनाई थी, तो इनका रास्ता अपने आप ही साफ होता रहा। इससे कि हम जो भी ठान ले एक बार ज़िंदगी में करना है उसको करने के लिए निकल पड़ो, उसके आगे जो भी कांटे आते हैं वो अपने आप ही दूर होते चले जाते हैं। यही हमारे सनातन की एक पद्धति है
कि अगर हमने विश्वास कर लिया अपने सनातन पर, हम उस मंजिल को भी पा लेंगे। क्या बात है, बहुत सुंदर नवीन जी। तो आप देख रहे हैं कैसे वो गाड़ी आप दिखाने की बात कर रहे थे। आइए, गाड़ी जिस गाड़ी से इन्होंने लगातार इतने लंबे, मतलब मैं कहूं कि पूरे भारतवर्ष की परिक्रमा इन्होंने कर ली। 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने के साथ साथ ही पूरे भारतवर्ष की परिक्रमा, ये गाड़ी आपकी थी? जी सर। इसी गाड़ी से आपने पूरे भारतवर्ष की परिक्रमा कर ली? तो रामेश्वरम जब पहुंचे तो रास्ता तो बहुत कठिन है उधर? सर रास्ता बढ़िया था, मतलब चलने की कोई दिक्कत नहीं। लगता नहीं डाकू आ जाएंगे उधर से? तरसूल था मेरे पास। त्रिशूल? गाड़ी में तरसूल लगाया था, झंडा लगाया था। हाँ। खाली पुलिस वाले ने पूछा था किसके काम के लिए, मेरा प्रतीक है सनातन का। क्या बात है। दूसरा प्रतीक मैं आपको बताता हूँ, हाँ। मुसीबत पड़ने पे मैं इसको वेपन पे दूर जूझ कर सकता हूँ। हाँ। ऐसे करके खड़ा कर दूंगा। त्रिशूल, अच्छा रवि जी, त्रिशूल भोग के खड़ा कर दीजिएगा। जी सर। क्या बात है। तो भोले का जो शस्त्र है साथ लेकर चले जी आप। सर, क्यों खाली उसको देख के कोई हाथ नहीं डालेगा। हाँ। कि जो मर्जी आएगा पुलिस वाला भी देख के हाथ जोड़ेगा कि नहीं ऐसा इन बंदे को भोले का भक्त है, इसको छेड़ना नहीं का। खाने पीने का कैसे? नहीं, मैं लगेज बांधा था, बोरी देसी जुगाड़ किया था। हाँ। सिलेंडर लिया था 5 किलो का। हाँ। और चावल डाला था। खाली ऋषिकेश में एक बार मैगी बनाया। मैगी? जी सर। अच्छा। उसके बाद मैंने कहीं नहीं बनाया। तमिलनाडु में मुझे एक बुजुर्ग और एक लड़का मिला, साइकिल पे यात्रा कर रहे थे, वो MP के थे वो। तो सर उनको साथ में 2 दिन बताया, उनको खाना खिलाया। हाँ। उसके बाद मैंने सभी लास्ट में आके बागेश्वर धाम रुका था। उधर कोई मेरा फ्रेंड था, मतलब दोस्त बन गया कोई, जिसके पास रुका। तमिलनाडु आप रामेश्वरम जाते हुए गए? जी सर। तो तमिल के कई गांव पार करने पड़ते हैं हमें, तो जब उस गांव से गुजर रहे थे तो लोग आपको पूछते थे कि त्रिशूल क्यों लेके जा रहे? नहीं सर, कुछ नहीं कहा उन्होंने। अकेले चलते रहे? जी सर। अच्छा, गाड़ी चलाते चलाते नींद नहीं आती थी आपको? नहीं सर, नींद कहाँ आने गया। नींद को कैसे भगाते थे आप? सर नींद कुछ नहीं, वैसे नारियल पानी पी लेते थे, ठंडा पी लेते, नींबू पानी बहुत शौकीन था। नींबू पानी क्यों, गला सूखता था, मैं नींबू पानी का थोड़ा खटास आ जाता, बंदा फ्लेवर अच्छा रहता है। रात को सोते कैसे थे? सर रात को मेरे पास कैंपिंग टेंट भी था। तो खाली बाकी मंदिर में रुकते थे, खाली कहीं पे नहीं रुकने देते। वो बहुत मुश्किल से कृपा भोलेनाथ की होती थी, कर देते वो जुगाड़ को भी। रात जब आप गए कक्ष वहाँ सोमनाथ मंदिर गए, वो रास्ता भी काफी कठिन है, गांव से होते हुए निकलता है सारा जो सड़क है। तो उधर जाते हुए आपको नहीं लगता था कहीं कि मतलब रात को अंधेरा हो गया, दिन में उजाला हो गया? सर खाली मेरा सफर था जब सुबह 8 बजे लगना। टाइगर बहुत रहते हैं? नहीं सर, उसकी परवाह नहीं करता मैं ही। अच्छा। हाँ जी सर, डरना किस बात का, मरना तो एक दिन है ही। तेंदुआ वगैरह कुछ नहीं मिले आपको? कुछ नहीं। अच्छा, कुछ तो मिले होगा कोई सफर का। अच्छा, पूरे भारत का सफर किया आपने, सबसे ज्यादा यादगार पल क्या रहा कि जिंदगी भर आप भूल नहीं पाएंगे? सर यादगार पल यही है कि मैं द्वार से एक बार दर्शन करने जाऊँ, फिर मौका लगे उस चीज़ को मैं अनुभव ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरह से करूँ। कि खाली मैं दिन में सोचता था कि मैं रुकने का, मतलब टेंशन फर्स्ट टाइम निकला ना, कि उसका सोच होती मैं रुकूँ कहाँ, रुकना कहाँ है, ऐसे एक दिन रुकना भाग जाना, अगले दिन रुकना भाग जाना। तो खाली सोच आई अगली बार जाऊँ जब मैं, तो खाली ऐसा सिस्टम करके जाऊँ, खाली रुकूँ, हर एक जगह का व्यू अच्छी तरह लूँ और उस जगह के बारे अच्छी तरीके से जानूँ क्या क्या चीज़ें देखने वाली हैं इधर। और ब्लॉगर बन गए हैं आप, ब्लॉग डालते हैं क्या? जी सर। अच्छा, ये बताइए, शादी हो गई आपकी? सर शादीशुदा हूँ। तो धर्मपत्नी जी इतना लंबी छुट्टी दे दिए थे आपको? जी सर। सर उससे मैं 2-2.5 साल पहले मतलब सोचा था, उनसे प्लानिंग की थी मैंने। और पिछले मतलब ये 9वां महीना चल रहा है जब यात्रा स्टार्ट की, उसके पहले 9वें महीने का स्टार्ट किया पिछले साल 2023 में। तो मेरा बीबी प्रेगनेंट थी, उनको कहा मैं यात्रा भी जा रहा हूँ। खाली कहते अभी नहीं, आप केस देख के बाद जाना। फिर बाबा ने मौका नहीं दिया, खाली 9वें महीने को 9 तारीख को निकला था घर से और 18-11 को मैं इधर अपने तलवाड़ा में पहुँच गया सर। क्या बात है, बड़ी ये बड़ी रोचक कहानी है। जब रवि जैसे युवा पूरे भारत की परिक्रमा कर वापस अपने शहर गांव आते हैं और फिर अक्षय जी जैसे, नवीन जी जैसे नौजवान उन्हें सम्मानित करते हैं, ये है कुछ भी नहीं, पर हौसला अफजाई करना किसी का ये बड़ी बात है। उसे एहसास होता है कि शहर के लोग हमारे साथ हैं। कैमरा जर्नलिस्ट नवनीत सिंह चीमा के साथ मैं बजरंगी पांडे, GVC अपडेट तलवाड़ा।